सर्कुलेटरी पाथवे। जो सर्कुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, वो सर्कुलेशन दो तरह का है। एक सर्कुलेशन है ओपन सर्कुलेशन और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेशन। लिविंग बीइंग में जो सर्कुलेशन है वो दो तरह से होता है, एक ओपन और दूसरा क्लोज्ड। जो ओपन सर्कुलेशन है ये होता है आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ब्लड खुले रूप में बहता है और इसमें ब्लड हार्ट से साइनस में बहता है, और साइनस एक बहुत बड़ा खुला चैम्बर होता है जिसके अंदर ब्लड बहता है। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी तरह से वेन, आर्टरी या वेन्यूल, वेना केवा इसमें नहीं होता। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी वेसल में ओपन कैविटी में ब्लड बहता है। इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लो ब्लड प्रेशर होता है, इसमें बीपी लो होता है और इसमें एफिशिएंटली ब्लड से पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम बात करें आगे, एनिलिडा में भी क्लोज्ड है, सभी कोर्डेट्स में क्लोज्ड है। वहां हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो हार्ट से आर्टरी के द्वारा, और आर्टरी से फिर छोटी छोटी ब्रांचेज हो जाती हैं और आर्टरी के द्वारा फिर आर्टीरियोल में जाता है और फिर ये टिश्यू को जाता है कैपिलरी लेवल पे। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो क्लोज्ड ट्यूब में ब्लड सर्कुलेट होता है, इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड प्रेशर से बहता है और ये एफिशिएंटली पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर हम बात करें जब ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हायर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, उसमें तीन मेन पार्ट हैं। एक तो हार्ट होता है, दूसरा ब्लड वेसल होती है और तीसरा इनमें होता है ये ब्लड। ब्लड का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, अब हम जिक्र करेंगे हार्ट का। हार्ट एक वास्तव में वैस्कुलर पंप है। हार्ट इज ए वैस्कुलर पंप। हायर ऑर्गन में सब में हार्ट पंप है जो ब्लड को पंप करता है। एक मस्कुलर पार्ट है, इट इज ए मस्कुलर पार्ट विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डियक मसल का बना हुआ है। हार्ट में जो मसल है उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल। ये मसल कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट करती रहती है, ब्लड को पंप करती रहती हैं और इस तरह से हार्ट ब्लड पंप करता रहता है लगातार। इसमें हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, अब हम चैम्बर की बात करें, फिश में हार्ट के दो चैम्बर होते हैं। एक ऊपर वाले चैम्बर को ओरिकल या एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल। फिश में इम्प्योर ब्लड पंप होता है और फिश में सर्कुलेशन सिंगल है। हम आगे बात करेंगे फिश के अंदर सर्कुलेशन कैसे है। यहां ओरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड ट्रंकस आर्टेरियोसस में जाएगा, यहां से ब्लड इम्प्योर ब्लड गिल्स को जाएगा, गिल से ब्लड बॉडी को जाएगा और बॉडी से फिर ये ब्लड इम्प्योर होके एक्सचेंज करके फिर ये साइनस वेनोसस में आएगा और साइनस वेनोसस से फिर ये ब्लड ओरिकल में आएगा। इस तरह से ये सर्कुलेशन है। इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इसमें यही सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। हार्ट में एक ही बार ब्लड आता है और हार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड आता है, इसलिए इस हार्ट को हम कहते हैं वेनस हार्ट। द हार्ट ऑफ फिश इज नोन एज वेनस हार्ट। फिश का हार्ट कैसा हार्ट होता है? वेनस हार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमेशा प्योर ब्लड ही आता है। लगातार फिश के अंदर जो ब्लड आता है वो स्लो प्रोसेस है और इसके हार्ट के दो चैम्बर हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। फिश में जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है। इसमें हार्ट से केवल इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता ही नहीं है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम एम्फीबिया की बात करें
एम्फीबिया में 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ओरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ये 2 ओरिकल है, ऊपर वाला हिस्सा, ओरिकल 2 होते हैं, ये राइट ओरिकल है और 1 वेंट्रिकल होता है। तो कितने चैम्बर हुए? 3 चैम्बर। रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल में ऐसे ऐसे होता है। चौथा चैम्बर कंप्लीट नहीं होता, इसमें भी हम 3 चैम्बर ही मानते हैं, ये भी 3 चैम्बर्ड है, लेकिन एम्फीबिया से थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, इनकम्प्लीट। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, उसमें ये चैम्बर कंप्लीट होता है, ये यहां तक होता है, तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल को इसलिए सबसे डेवलप रेप्टाइल माना जाता है बिकॉज इट हैज 4 चैम्बर हार्ट। बर्ड में और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बर्ड में और मैमल में सभी में हार्ट के 4 चैम्बर हैं, उसमें 2 ओरिकल हैं और 2 ही वेंट्रिकल हैं। ये लेफ्ट ओरिकल है, ये राइट ओरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है हमेशा, राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। फ्रॉग में भी राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट साइड में प्योर है, लेकिन यहां नीचे आके मिक्स हो जाता है, तो मिक्स ब्लड पंप होता है, इसमें भी ब्लड मिक्स हो जाता है, रेप्टाइल में भी, क्रोकोडाइल को छोड़ के। तो ये तो है सर्कुलेशन, लेकिन जो मैमल होते हैं और बर्ड होते हैं या फ्रॉग होते हैं, इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। सिंगल और डबल सर्कुलेशन का क्या फर्क है? डबल सर्कुलेशन में, डबल सर्कुलेशन में हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। कैसे? इम्प्योर ब्लड वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, इम्प्योर ब्लड टिश्यू से कहाँ आएगा? ये आएगा राइट ओरिकल को, और राइट ओरिकल से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्च के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड लंग को जाएगा और लंग में ये ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाएगा इसका, और अब ये ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ओरिकल में जाता है। अब आप देखें ये क्या हो रहा है, इसमें इम्प्योर ब्लड चला और प्योर बन के आ गया। हार्ट से राइट साइड से इम्प्योर ब्लड लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अर्थात हार्ट से एक बार इम्प्योर ब्लड चलेगा और वो प्योर होके वापस हार्ट को आ जाएगा, इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, इसमें आगे क्या होगा? अब ये हार्ट प्योर ब्लड कहाँ आया? ये प्योर ब्लड है और ये आया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ओरिकल में आया। लेफ्ट ओरिकल से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा सिस्टेमिक आर्च को, और सिस्टेमिक आर्च से होता हुआ ये एरोटा को, एरोटा से आर्टरी को होता हुआ टिश्यू को, और टिश्यू में जाके ये ब्लड इम्प्योर हो जाएगा, वहां एक्सचेंज हो जाएगा,
ये जो प्योर ब्लड चला है, ये प्योर ब्लड ऑक्सीजन छोड़ देगा यहाँ टिश्यू में जाके और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ये एक्सचेंज टिश्यू में हो जाएगा, टिश्यू में जाके ब्लड इम्प्योर हो जाता है। अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से वेन्यूल, ये कैपिलरी लेवल होते हैं टिश्यू में, कैपिलरी लेवल पे एक्सचेंज होता है कैपिलरी, वेन्यूल से वेन और वेन से फिर ये बनेगी वेना केवा और ये वेना केवा कहाँ खुलेंगी? राइट ऑरिकल में। अब इसमें आप देखें क्या हो रहा है, प्योर ब्लड जा रहा है लेफ्ट साइड से राइट साइड में इम्प्योर होके आ रहा है, इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और इस तरह से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। 2 बार हार्ट में ब्लड आता है, 2 बार ही जाता है, एक बार प्योर जाके इम्प्योर आ जाता है, एक बार इम्प्योर जाके प्योर आ जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आदमी में डबल सर्कुलेशन होता है, मैमल में सब में डबल सर्कुलेशन होता है, बर्ड में भी डबल सर्कुलेशन होता है। और सर्कुलेशन में ये ब्लड का पाथ क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह से ये पाथ होता है। हार्ट से जब ब्लड जाएगा ये सिस्टेमिक आर्टरी के बाद एरोटा में जाएगा। एरोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। सिस्टेमिक आर्च से ये ब्लड जाएगा एरोटा में, एरोटा से ब्लड जाएगा आर्टरी में। एरोटा की ब्रांच आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांच हो जाती है आर्टीरियोल, आर्टीरियोल की बात हो जाती है कैपिलरी। कैपिलरी एक ऐसा पार्ट है जो दोनों का साझा है, वेन का भी और आर्टरी का भी। कैपिलरी के बाद फिर ये जाएगा वेन्यूल में, कैपिलरी मिलके वेन्यूल बनाएंगी, वेन्यूल मिलके वेन बनेगी और वेन मिलके फिर वेना केवा बनाएगी। ये हमारी ब्लड वेसल का पाथवे होता है। ये सिस्टेमिक आर्च ये भी हार्ट से चलती है और ये भी हार्ट में आती है। अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये पाथवे है ब्लड का, ब्लड से हार्ट चलेगा, हार्ट से ब्लड चलेगा और ये ब्लड जाके इस रास्ते से हमारे शरीर की सबसे छोटी सबसे पतली ब्लड वेसल होती है कैपिलरी, जो टिश्यू लेवल पे होती है जहाँ ब्लड का एक्सचेंज होता है। ये केवल 1 सेल थिक होती है। वेन हार्ट की ओर ब्लड आती है टूवर्ड्स हार्ट और आर्टरी फार फ्रॉम हार्ट से जो ब्लड ले जाती हैं वो है आर्टरी। इस तरह से हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में ये ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। पहले हम बात करेंगे हार्ट की। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हर आदमी का हार्ट साइज ऑफ फिस्ट के बराबर होता है। उसकी जो ये जो मुट्ठी होती है ना, इसके साइज के बराबर होता है हार्ट का साइज। हर आदमी के अपने हार्ट का साइज इस मुट्ठी के बराबर होता है। जिस आदमी का जितना साइज है उसके उसी हिसाब से मुट्ठी के हिसाब से हार्ट होता है। हार्ट हमारे लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट साइड को बिटवीन लंग्स। मैंने जब रेस्पिरेशन वाला से दिया था तो मैंने आपको बताया था ये हमारे लंग्स हैं और इस लंग्स में यहाँ थोड़ा सा अंदर की ओर धसाव होता है, इसको हम कहते थे कार्डियक नोच। कार्डियक नोच ये यहाँ हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा अंदर की ओर, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग भी थोड़ा अंदर की ओर चला जाता है। हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम। डबल मेम्ब्रेन, ये मान लो ये हमारा हार्ट है, तो इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ये मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम। इस मेम्ब्रेन के नीचे फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो इसके फ्रिक्शन को रोकता है। ये हार्ट कार्डियक मसल का बना हुआ होता है। हमारे हार्ट में ये
जो मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। हार्ट के ऊपरी भाग को हम ओरिकल या एट्रियम कहते हैं, निचले वाले भाग को वेंट्रिकल कहते हैं। हमारे शरीर में दो ही ओरिकल होते हैं, दो ही वेंट्रिकल होते हैं। अब मैं आपको जनरल इसका ये बता दूं, दोनों ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल है, ये राइट ओरिकल है। दोनों ओरिकल के बीच में एक वाल होती है, ये वाल है, इसको हम कहेंगे इंटर ओरिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है इसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओरिकल वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है इसको हम कहेंगे ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस तरह हर एक सेप्टम अलग अलग है। All septums are, all chambers are separated from the neighboring chamber। इस तरह से इनके बीच में सेप्टम होते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड का, इसके बीच में ओरिकल वेंट्रिकल के बीच में एक ऐसे दो कस्प का वाल है, और इधर राइट साइड में तीन कस्प का वाल है। इसमें तीन ये कस्प होते हैं, ये तीन है, ये दो है। इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल, और इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। अभी मैंने आपको एक जनरल वो बताई, अब मैं इसका डिटेल डायग्राम लूंगा। अभी आपको ये आइडिया होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चैम्बर होते हैं हार्ट में। अब हम लेते हैं इसकी डिटेल स्ट्रक्चर। हमारे हार्ट में स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये तो है पेरिकार्डियम। ये है बाइकस्पिड वाल, ये है ट्राइकस्पिड वाल, ये है इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर वाली है सुपीरियर वेना केवा। ये है दोनों
पल्मोनरी वेन, ये है एरोटा, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ये इनकी ओपनिंग है दोनों की। यहाँ ये जो है ये यहाँ दिखाए हुए हैं, इनको हम कहेंगे सेमीलुनार वाल्व। इसकी वाल में ये जो हिस्सा है ये है कोर्डा टेंडिनी। ये हिस्सा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हिस्सा यहाँ इसके नीचे ये ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आपको ये हर्ट दिख रहा होगा। इस हर्ट में 4 चैम्बर हैं, 1 2 3 और ये 4। ऊपर वाले दोनों चैम्बर ओरिकल है, नीचे वाले दोनों चैम्बर वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलता है, राइट वाला राइट में खुलता है। लेफ्ट के बीच में 2 कस्प वाला वाल है, राइट के बीच में 3 कस्प वाला वाल है। ये वाल एक तरफ अलाउ करते हैं। इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड जाता है हार्ट से, इसमें सेमिलुनार वाल लगे हुए हैं, ये पल्मोनरी आर्च में भी लगे हुए हैं, सिस्टमिक आर्च में भी लगे हुए हैं। इसकी वाल को पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ से जो निचले हिस्से से ब्लड जाता है, इससे ब्लड अंदर जाएगा, यहाँ इधर से ब्लड आएगा, इसमें लंग से ब्लड आता है और इसमें बॉडी से आता है। और यहाँ से ब्लड ऐसे इस वाल में को होते हुए आएगा, इधर से ब्लड वापस जाएगा, इसमें ऐसे ब्लड आएगा और यहाँ से आगे इधर से ब्लड वापस जाएगा। तो इस तरह से ये जो ट्रांसपोर्ट चलता है। तो ये जो लगातार ट्रांसपोर्ट चलता रहता है लगातार, यानी कि यहाँ से ब्लड आएगा ऊपर से और इधर से आके इन में को सेमिलुनार वाल के द्वारा इस होता हुआ इसमें को जाएगा। ये हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की आपको पता होना चाहिए हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर में क्या क्या है। इसके बाद इसमें एक चीज और आती है, कंडक्टिंग सिस्टम होती है। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है, मैं कंडक्टिंग सिस्टम को बता दूं आपको। कंडक्टिंग सिस्टम इसी में अगर हम बात करें तो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, जिससे हार्ट एक्टिव होता है, जिस तरह से हार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, वो कंडक्टिंग सिस्टम ये हमारा हार्ट है। अगर हम बात करें यहाँ होता है SA नोड, जिसको हम कहते हैं साइनो ओरिकुलर नोड। ये हार्ट का पेसमेकर भी है। SA नोड इज कॉल्ड पेसमेकर। यहाँ होता है AV नोड। ये इस वाल के इसके सेप्टम के बिल्कुल नजदीक होता है। ये अगर हम सेप्टम माने तो यहाँ ये AV नोड है, यहाँ है। तो ये राइट साइड में, लेकिन ये इसके बिल्कुल क्लोज है। और यहाँ से ये लाइन चलती हैं, 2 ब्रांच चलेंगी। इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर देता हूँ। यहाँ से ऐसे ये फाइबर चलते हैं और ये यहाँ से आगे इसमें ये फाइबर ये हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है। ये SA नोड, यहाँ से ये AV नोड, AV नोड से ये चले बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से चलती है ये पुर्किंजे फाइबर।
इस तरह से ये कंडक्टिंग सिस्टम है। ये लेफ्ट साइड से शुरू हो गया, इसमें एससी नोड और एससी नोड से एवी नोड से बंडल ऑफिस और बंडल ऑफिस में ये होते हुए पुरकिंजे फाइबर। इस तरह से ये पैरेलल इसमें ये लाइन चलती है। इस तरह से ये दो बंडल हो जाते हैं, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का, दोनों की ब्रांच चली जाती है। ये हर्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है। ये कंडक्टिंग सिस्टम इसमें वेव ऑफ कंडक्शन जनरेट करता है। जो वेव ऑफ कंडक्शन हमारे हर्ट में है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 70 से 75 बीट पर मिनट, लेकिन एवरेज होती है हमारी 72 बीट। द एवरेज बीटिंग इज 72 बीट होती है हमारे हार्ट में। लगभग पर मिनट में जो बीट है वो लगभग 70 के आसपास होती है। 72 बार हमारा हार्ट पंप करता है, 1 मिनट में हार्ट की बीट 72 होती है। तो इस तरह से ये जो बीटिंग है ये बीट 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट करता है और एक बीट में लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। तो ये ब्लड की अमाउंट हो जाएगी 72 इंटू 70, ये आ जाएगी लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट हमारा हार्ट पंप करता है, जो बहुत बड़ा है। ये जो ब्लड पंपिंग का रेट है हमारे हार्ट का बहुत हाई है, जो कि लगभग 5 लीटर पर मिनट ये ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है कंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे इसमें कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल, हार्ट का जो साइकिल है उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। हमारे हार्ट में जो बीटिंग का प्रोसेस है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी में हमारा हार्ट बीटिंग करता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले आता है जॉइंट डायस्टोल, फिर आता है ऑरिकुलर सिस्टोल, फिर आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और इसके बाद फिर से यही साइकिल शुरू हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह से हार्ट में ये कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। इस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है। स्टार्टिंग में ये दोनों ऑरिकल डायस्टोल कंडीशन में होता है, खुली कंडीशन में होता है, जिससे यहाँ से भी ब्लड यहाँ आ जाता है और यहाँ से ब्लड भी यहाँ आ जाता है। दोनों ये ब्लड के भर जाते हैं और इस स्टेज में ये वाल्व भी खुले होते हैं, बाइकस्पिड भी ट्राइकस्पिड भी, यहाँ से भी ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में भी भर जाता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। फिर इसके बाद क्या होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, ऑरिकल सिस्टोल करते हैं, सुकड़ते हैं। सुकड़ने से ये तो कंप्रेस हो जाते हैं। इस कंप्रेस की वजह से ब्लड बैक नहीं जाता और जो ब्लड है इसके अंदर का ब्लड यहाँ जाता है, ब्लड यहाँ चला जाता है, इसमें ब्लड चला जाता है। इस स्टेज में सेमिलुनार वाल्व बंद रहते हैं। सेमिलुनार वाल्व आर क्लोज। सेमिलुनार वाल्व क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं। क्यों बंद रहते हैं? क्योंकि वो इसकी वजह से बंद हुए थे, आगे मैं बताऊंगा। इससे ब्लड आगे नहीं जाता, इसी में भर जाता है सारा। इसमें भरने के बाद फिर होता है ऑरिकुलर सिस्टोल। जब ऑरिकुलर सिस्टोल होता है तो उस स्टेज में ये सिस्टोल करेगा, ये कॉन्टैक्ट करेगा, तो इस स्टेज में ये वाल्व बंद हो जाएंगे। ये वाल्व बंद हो जाएंगे दोनों, तो इसको ये साउंड आएगी लब साउंड, इसको कहते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। ये हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड लब होती है। और यहाँ से इस प्रेशर की वजह से, इसके सिस्टोल की वजह से सेमिलुनार वाल्व ओपन हो जाते हैं। सेमिलुनार ओपन, जब सेमिलुनार वाल्व ओपन हो जाएंगे तो इससे ब्लड आगे एरोटा में चला जाएगा और इधर से पल्मोनरी आर्च में चला जाएगा। फिर इसके बाद फिर ये वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, फिर ये वेंट्रिकल ये डायस्टोल करेंगे। ये डायस्टोल करेंगे, फैलेंगे। जब ये फैलेंगे तो इससे ब्लड वापस ना आए, तो इसमें सेमिलुनार वाल्व क्लोज हो जाते हैं, आवाज आती है डब। ये सेकंड हार्ट साउंड कहलाती है डब, जो सेमिलुनार वाल्व बंद होने से होती है। और फर्स्ट हार्ट साउंड जो कि हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व से होती है, ये कंटिन्यूस साइड खुलती रहती है। और जब ये वाल्व बंद हो जाते हैं तो यहाँ से फिर ब्लड आता है, फिर उसी तरह से ये वाल्व खुल जाते हैं और ये फिर से भर जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। एक साइकिल में
0.8 सेकंड का समय लगता है। ये हमारा हार्ट का साइकिल है। हर बार इस तरह से ये वाल्व खुलते रहते हैं, ब्लड जाता रहता है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में ये जो वेव है, वेव ऑफ कंडक्शन, इसमें 8 सेकंड यहाँ से एसए नोड से एबी नोड और एबी नोड से सारे हार्ट में वो वेव ऑफ कंडक्शन जाने में ये टाइम 0.8 सेकंड का लग जाता है। इसको हम कहते हैं एक बीट। हार्ट के द्वारा ब्लड पंप करना ये कहलाता है 1 बीट। एक बीट में हमारा हार्ट इस तरह से ब्लड पंप करता रहता है, ब्लड चलता रहता है। ये था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। इसका थोड़ा सा पोर्शन अब जो बच गया वो अगले लेक्चर में ले लेंगे। बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है, इसको हम थर्ड लेक्चर में लेंगे। तो ये अभी आप इतने कोई देखें, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लें। ओके।